अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज राजा नुमान, दी ऑनर ऑफ मैजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज एंड डोर्स। वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे तमाम नई वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मौसूल हो सके। तो यूपीवीसी मटेरियल है जो कि यूरोप के अंदर इस्तेमाल होता है। 4 पन्नों वाली विंडो है, 4 पन्नों वाली स्लाइडिंग विंडो है और इसके ऊपर ये टिल्ट विंडोज लगी हुई हैं। तो ये जो विंडो है 4 पन्नों वाली स्लाइडिंग है। इसमें आप राइट साइड पे देखें तो हमने इसको राइट साइड से भी ओपन किया, लेफ्ट साइड से देखें तो हमने इसको लेफ्ट साइड से भी ओपन किया है। तो इसमें 1 2 3 4 पल्ले हैं। तो इसमें हमने इसको 4 पन्नों में इसलिए डिवाइड किया हुआ है क्योंकि इस विंडो में इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 14 फुट है। तो 14 फुट की खिड़की को हमने 4 पन्नों में डिवाइड किया है। इसकी साइड्स ओपन हो रही हैं। राइट साइड पे आप देखें तो राइट साइड से ये विंडो हम ओपन कर रहे हैं। इसी तरह जो दूसरी साइड है लेफ्ट साइड, वहां पे भी ये विंडो ओपन हो रही है, यानी कि दोनों पल्ले हम इसके खोल रहे हैं, दोनों पल्ले इसके स्लाइडिंग है। तो इसमें स्लाइडिंग विंडो से रिलेटेड लोग जालियों के बारे में भी पूछते हैं। तो इस विंडो में आप देखें तो हमने दोनों साइड पे जो पल्ले खोले हैं उसके अंदर हमने जालियां भी लगाई हुई हैं ताकि मक्खियां, मच्छर या हशरात आपके घर में दाखिल ना हो सके और आप उनसे तंग ना हो। अब हम जाते हैं इसके ऊपर वाले पार्ट के ऊपर जो कि वेरी इंटरेस्टिंग है। इसका जो ऊपर का पार्ट है आप देखें तो इस पार्ट के अंदर हमने इसके ऊपर अप हंग विंडोज लगाई हैं जिसको टिल्ट विंडोज बोलते हैं। यूरोप के अंदर ये जो डिजाइन है बहुत कॉमन है लेकिन लगती बहुत खूबसूरत है। लेकिन सबसे जो मजे की चीज मुझे लग रही है ना इस विंडो के अंदर, इसका ओपनिंग साइज देखें आप कि ये 90 डिग्री के ऊपर ये विंडो जो है ऊपर से ओपन हुई है। ये चारों हमने टिल्ट लगाए हैं, जितने नीचे पल्ले हैं इतने ही साइज के हमने ऊपर ये टिल्ट लगाए हैं। तो ये चारों टिल्ट हम खोल रहे हैं और मजे की बात ये है कि हमने इसमें जाली भी लगाई है। तो स्लाइडिंग के साथ जो है वो जाली का इशू नहीं होता, स्लाइडिंग के साथ तो हमने स्लाइडिंग जाली लगाते हैं। क्वेश्चन जो है वो ओपनेबल विंडोज के बारे में होता है कि जी ओपनेबल विंडोज के अंदर जाली जो है वो कौन सी लगेगी। तो ये देखें तो इसमें हमने ओपनेबल विंडोज के अंदर भी जालियां ऊपर लगाई हैं और ये कितनी खूबसूरत जालियां। इन जालियों को आप ऊपर नीचे जो है स्क्रॉल डाउन एंड स्क्रॉल अप कर सकते हैं। तो ये जो जालियां हैं इनको हम कहते हैं फोल्डिंग फ्लाई मैश यानी कि जिगजैग फ्लाई मैश। इस विंडो का साइज जो है तकरीबन ये 14 फुट की विंडो है और हाइट है इसकी तकरीबन 6.5 फुट। तो कुछ लोगों की जो विंडोज होती है घर की वो होती है हाइट उनकी 4 फुट होती है। तो 4 फुट हाइट पे ये डिजाइन नहीं बनता क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए अगर आपने ये डिजाइन बनाना है तो विंडोज की जो हाइट है 6 फुट से ऊपर ऊपर ही होनी चाहिए, तब ये डिजाइन अच्छा लगता है। इसमें हमने 1.5 फुट जो है ऊपर ये अब हम विंडो बनाई है, बाकी का जो नीचे हिस्सा है हमने स्लाइडिंग बनाया है। कुछ लोगों के घरों में ना यूपीवीसी की विंडोज लगी हैं, वहां पे क्या होगा कि ये विंडोज टेढ़ी हो गई हैं। तो लोग ये समझ रहे हैं कि क्या ये यूपीवीसी खराब है। इसका मसला ये होता है कि इसके अंदर जो गैस्केट यूज की गई है, ये गैस्केट जो है वो आपकी ईपीडीएम गैस्केट होनी चाहिए जो सर्दियों में सुकड़ती नहीं है और गर्मियों में फैलती नहीं है। क्योंकि यूपीवीसी के अंदर जो गैस्केट है ये A+ ग्रेड की, A++ ग्रेड की जो है ये गैस्केट होनी चाहिए। अगर तो ये गैस्केट जो है जरा सी भी खराब होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मटेरियल आ रहा है उसमें एक गैस्केट के साथ आ रहा है, एक बगैर गैस्केट के साथ आ रहा है। तो इसलिए जो लोग बगैर गैस्केट के मटेरियल यूज कर रहे हैं वो लोग लोकल मार्केट की सस्ती वाली गैस्केट लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ अरसे के बाद गर्मी से वो गैस्केट पिघल जाती है और आपकी विंडोज टेढ़ी हो जाती है, तो आपकी विंडोज के अंदर कर्व आ जाता है। तो इसलिए ये जो फॉल्ट है ये फैब्रिकेटर का फॉल्ट है, आपने ऐसे लोगों से बचना है। सिल जो है, सिल का क्या किरदार है विंडो के अंदर, जो सिल होती है वो ये सिल होती है। यूरोप के अंदर पीवीसी की सिल्स इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो वेदर है वो थोड़ा डस्टी है, वो पीवीसी सिल्स होती हैं, यूपीवीसी नहीं होती। वहाँ का जो वेदर है वो क्लीन है, इसलिए वहाँ पे पीवीसी सिल्स को यूज किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ये नीचे आपको स्लैब नजर आ रही है, मार्बल की स्लैब, ये सिल है। जो यूरोप में पीवीसी की सिल है उसकी जगह पाकिस्तान के अंदर ये मार्बल की सिल यूज होती है। इसमें मार्बल की सिल में आपको डिफरेंट कलर मिल जाते हैं, ब्लैक में मिल जाता है। सिल का जो पर्पस होता है जैसा कि ये आप देख सकते हैं, बारिश का पानी होता है आपकी विंडोज के ऊपर गिरता है, तो वो जब बारिश का पानी आपकी विंडोज के ऊपर गिरेगा तो नीचे जो दीवार होगी उसमें सीपेज नहीं आएगी, यानी कि सेम नहीं आएगी। तो आपका जो विंडो का नीचे जो दीवार का पेंट है वो खराब नहीं होगा। तो इसलिए इस सिल को यूज किया, इसका ये मकसद है। उससे जरा विंडो की खूबसूरती भी आ जाती है, विंडो थोड़ी बल्कि लगना शुरू हो जाती है, खूबसूरत लगना शुरू हो जाती है और जो आपकी दीवारों की जो पेंट की प्रोटेक्शन है वो भी रहती है। क्योंकि सेम एक दफा जब किसी भी दीवार में चढ़ना शुरू हो जाती है तो वो पूरी दीवार को अपनी लपेट में ले लेती है। इसलिए सिल्स आप जरूर इंस्टॉल करें। अब सिल के बारे में आपको बताता हूँ कि सिल को आपने लगाना कैसे है। इस विंडो के बॉटम में जो हमने सिल लगाई हुई है, इसमें ये देखें तो एक साइड से आप यहाँ से बाहर वाली साइड पे, मैं क्योंकि बाहर वाली साइड पे खड़ा हूं तो बाहर वाली साइड से 1 या 1.5 इंच ये सिल जो है वो दीवार से बाहर होती है, ताकि जो भी पानी जो है वो सिल के ऊपर गिरे तो वो नीचे दीवार के ऊपर ना लगे,
बल्कि बाहर की तरफ निकल जाए। तो एक तो ये आपने करना है कि जो सिल आपने लगानी है वो बाहर वाली साइड से, यहाँ से आपने सिल को 1 या 1.5 इंच बाहर की तरफ रखना है। इसी तरह अंदर वाली साइड से देखें तो अंदर वाली साइड पे हमने ये जो सिल लगाई है, ये जो सिल है बिल्कुल दीवार के साथ लेवल है। अंदर वाली साइड से ये सिल हम बाहर नहीं करते क्योंकि अंदर बच्चे खेलते हैं तो किसी भी बच्चे का घुटना वगैरह लग सकता है, तो जख्मी हो सकता है। बाहर की तरफ आए तो बाहर से ना इसको हमने ये देखें तो गोला बना हुआ है इसका, यानी आगे से ये टेपर है, गुलाई है। ये इसकी शेप इसलिए बनाई जाती है ताकि कोई बंदा पाँव शाँव रखे तो इसके ऊपर तो जख्मी ना हो। बच्चे क्योंकि घर में खेलते हैं तो बच्चे उनके ऊपर पाँव रखते हैं, बच्चों की टांगें लगती हैं तो बच्चे जख्मी हो जाते हैं, तो इसलिए गोला बनाना बाहर से लाजमी है। अब आपके पास दो तरीके हैं। अब या तो आप इस दीवार को जो सिल लगा रहे हैं इसके ऊपर वो या तो एक पूरा पीस लगा लें, ठीक है। तो अगर 10 इंच की दीवार तैयार हुई है तो ये पूरा आपका 11 साढ़े 11 इंच का एक पूरा पीस बन जाएगा। अगर आपने ये सिल 2 पीसों में लगानी है, क्योंकि सबसे अच्छा जो तरीका है सिल को लगाने का दो पीसेस में लगाया जाना है। अब इसमें आप विंडो में देखें तो ये जो सिल लगी है 2 पीसेस में लगी हुई है, यानी कि एक पीस बड़ा होगा, बाहर वाला पीस बड़ा होता है और अंदर वाला जो पीस है वो छोटा होता है। तो ये जो सिल है यूं लगाई जाती है, यानी कि आगे वाला पीस जो है वो डाउन करके लगाया जाता है, पीछे वाला जो पीस है वो छोटा पीस वो थोड़ा सा उठा के लगाया जाता है। फिर हम जो विंडो है उस जो दरमियान में एक ग्रूव आता है, उस ग्रूव के साथ हम इसको जोड़ देते हैं ताकि जितना भी पानी तेज बारिश हो तो तब भी पानी आपकी रूम में नहीं जाएगा। आप में से बहुत से भाइयों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि वहाँ पे ये जो सिलिकॉन है लोग प्रॉपर नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो विंडोज़ हैं उसके गुनिये में फ़र्क होता है, यानी कि प्लस्तर सही नहीं हुए होते। तो जहाँ पे ज़्यादा गैप्स होते हैं वहाँ पे तो आपको प्लस्तर ही सही करवाना पड़ता है, लेकिन जहाँ पे गैप्स कम होते हैं 5, 6, 7 मिली तक का गैप होता है वहाँ आपको कवर करके देते हैं। इसमें देखें कितनी नफीस किस्म सीलेंट लगाई है। ये आरटीवी सिलिकॉन ही है, ये वेदर सीलेंट है। लोग आरटीवी सस्ती सिलिकॉन आपको लगा के दे देते हैं। एक घर में अगर हमारे इस पूरे घर के अंदर जो सिलिकॉन यूज़ हुई है वो 5 कार्टन यूज़ हुए हुए हैं, लेकिन अगर सस्ती सिलिकॉन आप यूज़ करेंगे तो वो एक तो 5 कार्टन की जगह 4 कार्टन यूज़ हो जाएंगे और फिर ये होगा कि उसकी जो लाइफ है वो बहुत कम होती है, वो कुछ टाइम के बाद वो जो सिलिकॉन है वो उखड़ जाती है। लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं ये बेसिकली सिलिकॉन ही, ये वेदर सीलेंट है। तो वेदर सीलेंट से क्या होता है कि इसकी पकड़ अच्छी होती है, ये सिलिकॉन की लाइफ अच्छी होती है, ये इतने जल्दी उखड़ती नहीं है। हमारी जो टीम है एक्सपर्ट टीम, वो आपके घर पर आके आपको सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करके दे देगी कि कौन कौन सी खिड़की में क्या क्या मसले हैं। बाहर वाली साइड से जो है नीचे बॉटम में सिलिकॉन नहीं करते, ये आपने देखना है कि खिड़कियों के नीचे आपने सिलिकॉन नहीं करनी। इसलिए नहीं करनी खिड़कियों के नीचे सिलिकॉन, क्योंकि जब खिड़की के बाहर वाली साइड पे सिलिकॉन आप कर देंगे तो अंदर वाली साइड पे जब आप देखें तो यहाँ पे स्क्रू गैप्स लगी हुई हैं, यहाँ पे स्क्रू लगाते हैं तो बारिश का पानी अगर किसी वजह से इस होल के अंदर चला जाए तो वो बारिश का पानी अंदर जमा होना शुरू हो जाता है और फिर पानी घर के अंदर चला जाता है। तो इसलिए बाहर से हम सिलिकॉन नहीं करते। तो सिलिकॉन जो है हम दोनों साइड से करते हैं, विंडो को बाहर से भी करते हैं, विंडो को अंदर से भी करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो सिलिकॉन जो है उसमें बचत करते हैं, क्योंकि एक कार्टन 18 19 हज़ार रुपये का, 20-25 हज़ार रुपये का भी कार्टन है। हम जो वेदर सीलेंट यूज़ करें 30 हज़ार रुपये का एक कार्टन है। तो लोग क्या करते हैं कि वो पैसे बचाने के लिए रेट कम देते हैं, जब रेट कम देते हैं तो बाद में कहते हैं नहीं ये आप फिलिंग करा लें। तो हम क्या करते हैं कि हम पूरी सिलिकॉन करते हैं, खिड़की को अंदर से भी करते हैं और बाहर से भी करते हैं। इस विंडो से रिलेटेड अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0312537278। उसके अलावा जो हमारी लोकेशन है वो है न्यू गुलजारे का मेन सर्विस रोड, कराल चौक, रावलपिंडी। दूसरे शहरों से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए हमने गूगल मैप के ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। गूगल मैप के ऊपर आप लिखेंगे मैजेस्टिक यूपीवीसी विंडोज़ एंड डोर्स तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन और कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। उसके ऊपर आप डायरेक्ट हमारी फैक्ट्री में आ सकते हैं। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।